ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष अगहन मास महात्म्य कथा में चौथे अध्याय की कथा। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान जी से बोले, हे केशव, जिसके शरीर को तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु मुख से मंत्र की दीक्षा ली है, साथ में कमल की और तुलसी माला को धारण किया है, हे केशव, उसका क्या फल मिलता है, उसको आप बताइए। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, तुलसी की माला को धारण करता है वह असच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। धात्री फल यानी कि आंवला की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य अवश्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई अपने कंठ में धारण करता है वह देवताओं से नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला और धात्री फल आंवला की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति देने वाली है। जो सेवक तुलसी दल की व आंवला की माला धारण करता है उसको मुक्ति मिलती है। जो तुलसी दल की माला मेरे को चढ़ाकर धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रहता है। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उस ना तो प्रायश्चित है, ना ही उसके शरीर में अशौच है, बल्कि वह मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सिर तथा हाथ में और शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है वह मेरा प्रिय भक्त है। जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से विभूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर प्रेत यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं, जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र शुष्क अथवा आर्द्र गीला रहता है, कलयुग में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख, दुष्ट और शत्रु से भय नहीं रहता है। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करते हैं तो उन मनुष्यों का नरक में भी उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अग्नि से जले हुए हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, पवित्र धात्री फल आंवला की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। पूर्वोक्त उद्धर्व पुंड शंख आदि चिन्हों को धारण कर तो वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुछ लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संधिपासन आदि कर्म को करे। मेरा भक्त संधिपासन करने के पहले गुरु को नमस्कार करें, फिर मेरा पूजन करें। गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करें और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आएं। कृष्ण मृग चर्म के ऊपर कुछ आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पद्मासन से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धि को करें। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम को करके ऊर्ध्वमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करें। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्मरण करें और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल, चिकना और उदय काल के सूर्य के समान कांतिमान अष्टा मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज 4 भुजाधारी महापद्म शंख चक्र गदा के धारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र समस्त लक्षणों से युक्त श्री वस कौस्तुभमणि से सुशोभित वक्षस्थल और मुझको पीत वस्त्र से युक्त विचित्र वर्णों से युक्त दिव्य भूषण से विभूषित दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले दिव्य पुष्पों से सुशोभित तुलसी के कोमल दलों की बनी वनमाला से विभूषित कोटि बालक सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण स्वरूप श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जप करें। सहस्त्र यानी कि 1000, सत यानी कि 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें। वह मन में ही विधि पूर्वक पूजन करें। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करके दूर्वा पुष्प चंदन जल से पूर्ण करें। अपने
दाहिने और गंध पुष्पों का पात्र स्थापित करें और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करें और मेरे सामने घंटा को तथा चारों ओर दिशाओं में दीपक को स्थापित करें और सब पूजन सामान यथास्थान में स्थापित करें तथा अर्घपाद आज मन मधुपर्क के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे चतुर्वर्ण पुष्प कुशार तिल चंदन फल यव को अर्घ पात्र में छोड़े। दूर्वा गंगा जल श्याम कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद पात्र में छोड़े। कड़ोल लवंग फल मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध दही घी मधु खांड को रखें। ऊपर कहे हुए वस्तुओं के नाम मिलने पर तथा पत्र पुष्पों के नाम मिलने पर विधि को जानने वाला उन वस्तुओं की भावना सर्वदा करे। इसके पश्चात कर न्यास को करें और उसी तरह अंग न्यास करें। अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करें और मेरा अनुस्मरण करें। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्भक्त पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़ें। इसके बाद मेरा प्रिय जो पांचजन्य शंख है उसका पूजन करें। हे वत्स जिनके पूजन से मुझको परम आनंद होता है शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें। हे पांचजन्य पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए बाद में तुमको श्री विष्णु भगवान ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर हे पांचजन्य आपको नमस्कार है। आपके नाद से जीमूत मेघ तथा सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे आयु चंद्र के समान दीप्त कांतिमान पांचजन्य आपको नमस्कार है और तुम्हारे नाव से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। पांचजन्य आपको नमस्कार है। सूर्योदय होने पर पाला के समान पांचजन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप विलीन हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर उस शंख का स्पर्श करता है तो क्या कहना है। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव मंत्रों से भक्तिपूर्वक मुझको स्नान कराता है उसको अनंत पुण्य होता है। इसके पश्चात सुगंधित तेल से मेरा शरीर को लिप्त करें और कस्तूरी चंदन से उपटन आदि करें। हे वत्स सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ देकर पाद आचमनीय मधुपर्क को देवें। बाद में समस्त उपचारों को देवें। यथा विधि दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन का पूजन करें और उस पर श्री विष्णु देव को स्थापित करें और श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार गंध आदि अर्पण करें। खीर मालपुआ युक्त अनेक प्रकार का नैवेद्य को देवें तथा लौंग इलायची युक्त तांबूल भक्ति से मुझे चढ़ावें और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदित करें और दशांश धूप तथा अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करें और प्रणाम करके आदरपूर्वक स्तुति करके तथा शैया पर शयन कराकर मंगल अर्घ निवेदन करें। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण एकादशी इतिहास्याम सीताया द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवाद मार्गशीर्ष महात्म्य चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।